हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है? जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से एक आवाज़ निकलती है। इसी आवाज़ को क्या कहते हैं? ध्वनि। और ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह दिए गए हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं। फिर से सुनो, जब भी हम देखो कोई भी बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है। इसी आवाज़ को क्या कहते हैं? ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि। और इस ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह दिए गए हैं जिन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे प्रथम और सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे प्रथम और सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्ण जो हैं वो दो भागों में बटे हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन 33। अब स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब स्वरों ओ औ के बाद जब भी यहाँ स्वर लिखे होते हैं, नीचे दो वर्ण दो और होते हैं, उन्हें कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। वो कौन कौन से होते हैं? अंग और अह। स्वर क्या होते हैं? जो कि बिना किसी ध्वनि की मदद से बोले जाते हैं। मीन्स स्वर को बोलने के लिए हमें किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अ, आ, ई स्वर अपने आप बोले जा सकते हैं। इनके लिए इनको किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात आई व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33, 33। और व्यंजनों के अलावा जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये चारों क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों से मिलकर बने। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है। तो व्यंजन कितने हुए? 33। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ठीक है। अब जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कौन से हैं? अक्ष, त्र और ज्ञ। संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्ष, त्र और ज्ञ। अब एक चीज और, तो बच्चों अब हम करेंगे मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं? ध्यान से देखो। जब स्वर व्यंजन के साथ मिलकर लिखा जाता है तो उसका रूप बदल जाता है और इसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। मात्राएं देखो, अ की स्वर कौन सा है? अ जो है स्वर है, लेकिन उसकी मात्रा नहीं होती। अ ही ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। बाकी सभी स्वरों की मात्राएं हैं। मात्राएं जो वर्ण के बाद लगती है वो कौन कौन सी हैं? देखो, आ की मात्रा वर्ण के बाद लगेगी। ई की मात्रा वर्ण के बाद लगेगी। आ, का, तो क के बाद आ, की, क के बाद ई, को, क के बाद ओ, कऊ, क के बाद औ की मात्रा। मात्राएं जो वर्ण के ऊपर लगती हैं वो कौन सी होती हैं? ए, ऐ।
केला। थैला, थ को आई की मात्रा ऊपर लगी है। अंग की मात्रा ऊपर लगती है अंगूर। चांद तो ऊपर लगती है चांद बिंदी। समझ में आया? अब जो मात्राएं वर्ण के नीचे लगती हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, फूल, पूजा, तो कहाँ लगी? प के नीचे। फूल की मात्रा फ के नीचे। सुरभि तो सु, ऊ की मात्रा स के नीचे लगी। री, ग्रह, तो री की मात्रा ग के नीचे लगी। अब एक ऐसा वर्ण है जिसकी मात्रा वर्ण के आगे लगती है, जैसे कि वो है छोटी ई की मात्रा जो वर्ण के आगे लगती है। सितार, तो स को छोटी ई की मात्रा स से आगे लगेगी, पहले लगेगी, बाद में नहीं लगेगी। अब एक चीज़ और, दो मात्राएं ऐसी हैं जो कि एक ऐसे व्यंजन के साथ लगती हैं, तब वो नीचे नहीं लगती, उसके पीछे लगती है। वो है छोटे ऊ की और बड़े ऊ की मात्रा जब भी र के साथ लगती है तो वो र के पीछे लगती है, र के नीचे नहीं लगती। छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा र के पीछे लगती है, र के नीचे नहीं लगती। समझ आया आपको? अब एक चीज़ और बतानी है मैम ने आपको कि एक से ज़्यादा वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, और एक से ज़्यादा वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, एक से ज़्यादा शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। तो मैम ने आज आपको क्या क्या समझाया, देखो एक समरी सी छोटी सी करते हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। वर्णों के क्रम में को क्या कहते हैं? वर्णमाला। जब वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तो उन्हें वर्णमाला कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। अयोगवाह कौन कौन से हैं? अंग और अह। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्य और श्र। समझ आया आपको? ओके देन।